देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयत्न। नंबर 1, देवनागरी लिपि में सुधार का श्री गणेश लोकमान्य तिलक ने 1904 में अपने पत्र केसरी के द्वारा किया। सन 1926 ईस्वी तक इन्होंने टाइपों की छटाई करते करते 190 टाइपों का एक फॉन्ट बना लिया, जिसे तिलक टाइप कहते हैं। अगर साथ ही साथ प्रयत्न की बात आगे करें तो क्रम और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा प्रयत्न क्या था कि महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी बनाई, जिसे कई वर्षों तक वर्धा द्वारा अपनाया गया। और साथ ही साथ आगे प्रयत्न की बात करें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया कि पंचमा अक्षरों, जब आप लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंगा, तो जो पंचमा अक्षर है यंगमणनम के स्थान पर उन्होंने कहा कि अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। अनुस्वार आप लोग देखते हैं, जैसे अनुस्वार किसी चीज पे अगर कोई भी अगर वर्ड है उस पर ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो उसका उच्चारण हम लोग नासिका से करते हैं। और साथ ही साथ बड़ी अच्छी टॉपिक है, बड़ा अच्छा मैटर है कि महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन सेवक, कभी कभी जीएस में पूछ लेता हरिजन सेवक का पत्र किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिए काका कालेलकर द्वारा सुझाई गई आ की 12 खड़ी का प्रयोग किया। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी ओर रखने का सुझाव दिया। और साथ ही साथ इस क्रमवार को आगे बढ़ाएं तो काशी के श्रीनिवास दास ने वर्णों की संख्या घटाने के लिए महाप्राण वर्ण को हटाकर अल्प प्राण वर्ण के नीचे अवग्रह चिन्ह, पूर्व रूप चिन्ह इसको कहते हैं, यश के आकार का बना होता है, जैसा कोई चिन्ह लगाने की बात कही। और साथ ही साथ डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि को हटाकर रोमन लिपि का प्रचलित करने का सुझाव दिया। 1945 ईस्वी में बात आती है। 1945 ईस्वी की बात कर लेते हैं। 1945 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा गोरखनाथ तथा श्रीनिवास दास के सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया। फिर बात आती है 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने अब तक गठित समितियों के सुझावों का अध्ययन किया तथा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें आपको बारी बारी आप लोगों को बताते हैं। आ की 12 खड़ी भ्रमपूर्ण है, ऐसा उन्होंने बताया। अल्पप्राण व्यंजन के नीचे अवग्रह चिन्ह लगाकर महाप्राण बनाना उचित नहीं है। और साथ ही साथ किसी व्यंजन के नीचे दूसरा व्यंजन न रखा जाए, मात्राओं को व्यंजनों से हटाकर रखा जाए। पंचमा अक्षरों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजनों में पहले व्यंजन की खड़ी पाई हटा दी जाए और शेष व्यंजन हलंत करके लिखा जाए। शिरोरेखा का प्रयोग जारी रखना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी शिरोरेखा क्या कहते हैं। जब आप लोग कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे लिख दिए आप ताजमहल, तो ताजमहल के ऊपर जो रेखा खींचते हैं उसको शिरोरेखा कहते हैं। मराठी के एक वर्ण है को वर्णमाला में स्थान दिया। और साथ ही साथ ये सब जो बातें हो रही थी, ये नरेंद्र देव समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1953 ईस्वी में अनेक राज्यों के सरकारी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधा कृष्ण दास ने की। इस बैठक में कुछ परिवर्तनों के साथ नरेंद्र देव कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। और साथ ही साथ मैं आपको एक अद्भुत चीज़ बताता हूं कि नागरी लिपि को लोक नागरी नाम विनोबा भावे ने दिया, जबकि तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी। देवनागरी लिपि के विकास में 2 पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पहला अगर बात करें, वाराणसी से प्रकाशित भूदान यज्ञ पत्रिका विनोबा भावे द्वारा शारदा चरण मिश्र के संपादन में प्रकाशित देवनागर पत्र मेरठ से द्विवेदी युग में पंडित गौरी दत्त मिश्र ने नागरी अक्षरों के लिए आंदोलन चलाया। भारत सरकार द्वारा 1975 ईस्वी में नागरी लिपि परिषद का गठन हुआ। साथ ही साथ आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं।
फिर अगले टर्म में आपको अगली वीडियो लेकर आएंगे। आज हम आपकी यहीं पे बातें ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ जो चल रहा था कंसेप्ट आपका भारत में लिपियों के विकास का कार्यक्रम आज यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर अगले दिन से अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, आबाद रहिए, नवाद रहिए। साथ ही साथ आप लोगों का आशीर्वाद हमारे पे कायम रहे। और कोई दिक्कत हो तो, यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसका निराकरण हम कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।